गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज डॉक्टर के पास जाना है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने। मिलती हूँ मैं तैयार होके। तो मैं तैयार हो गई हूँ और अगर आपको याद हो मेरे एल्बम सॉन्ग में मैंने ये ड्रेस भी पहनी थी, और अगर नहीं याद है तो जाके मेरा एल्बम सॉन्ग देखो, मन बस याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब नीचे जाके मिलती हूँ। हाँ, मैं इससे पहले बाल थोड़ा सेट कर लेती हूँ, कैसे मुझे बाल रखने हैं। लो जी, मैंने बाल भी बना लिए। मैंने बस सिंपल से ही रखा है क्योंकि ऑफकोर्स डॉक्टर यहाँ जा रहे हैं, पार्टी करने थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन ये ना व्हाट, मैं स्कूल टाइम में जैसे लगती थी ना, ऐसी लग रही हूँ। इतने छोटे हेयर होते थे मेरे, बालों को बांध के रखती थी और वैसी लग रही हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज। गाइस, अमेजोन से एक चीज़ मंगवाई थी, स्टील का ये चॉपिंग बोर्ड मम्मा को चाहिए था। मम्मा के पीछे से थोड़े से स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। इन स्क्रैचेस की वजह से कैसे रिटर्न करना चाहिए या फिर ये सही है, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करना होता है। मैं दिखाती हूँ। इसको आप ऐसे किचन के स्लैब पे रख के आराम से चॉपिंग वगैरह जो भी करनी कर सकते हैं ईजिली। जैसे बड़ा भी है ना, तो इधर उधर गिरने का वो टेंशन नहीं रहता। अब मुझे बताओ, मैं रख लूँ या ये जो स्क्रैचेस पड़े हैं बैक पे इसको रिटर्न कर दूँ? क्या लगता है, आप लोग बताओ। ऐसे आप डाइनिंग टेबल पर भी यूँ रख के यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको दिखा देती हूँ क्या बन रहा है। बेसन का चीला पे रखा है बैटर, तो फिर मैं अपने लिए चीला बना लेती हूँ और खा के फिर उसके बाद कैब बुक करके सीधा मिलूंगी मैं अब हॉस्पिटल में। और मैं कैसी लग रही हूँ ये तो मैंने पूछा नहीं आप लोगों से। अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू। हाँ, मैं बच्चों की बन जाती हूँ ब्लॉग में, समझ नहीं आता। कहते हैं कि जिनके साथ आप सेफ फील करते हो उनके साथ आप बच्चों की तरह रहते हो। सो आई थिंक मैं आप सबके साथ, मेरा इनर चाइल्ड जो है, मतलब कहते हैं कि आपका इनर चाइल्ड जब किसी के साथ सेफ फील करता है तो आपका जो बच्चा है अंदर का वो बाहर आता है। मेरा इनर चाइल्ड आप लोग के साथ बहुत सेफ फील करता है, इसलिए शायद मैं बच्ची बन जाती हूँ। अच्छा लग रहा है। मैं क्यूट पिंक, ये तो है नीचे दोनों परफेक्ट है। और क्या, कंफर्टेबल कैजुअल उनके जाना चाहिए। मैं इतने नहीं ऐसे लाद लूद के सब कुछ। ओह यम्मी, आपने खा लिया? नहीं, पहला ही। मुझे भी ऐसे हल्के हल्के कपड़े चाहिए जैसे आपके। मुझे भारी भारी लादने पड़ते हैं। भारी भारी क्यों लेती हो? करा दो शॉपिंग। मैं तो शॉपिंग 1000 बार करा चुकी और तुम कपड़े ऐसे लेती हो। अब करवा दो ना शॉपिंग। अरे कितना शॉपिंग करा है। अरे करवाओ शॉपिंग मम्मी। इतनी गर्मी के लिए मेरे पास हल्के कपड़े नहीं है। कपड़े की ऐसे कपड़े, कभी लंबे कभी छोटे कभी गाउन, कुछ भी ले लेते हैं। गाइस, मैंने ये पहना हुआ है, ये मेरा आउटफिट। खाना से पहले हाथ जोड़ लेना चाहिए। कम मौका में थोड़ा सा अचार रखा देते हैं। मेरी स्किन के लिए अचार सही है कि नहीं, आप लोग बताओ कमेंट में। मैं आप लोग से बहुत चीज़ पूछती रहती हूँ, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। कोई बताते नहीं है। 10:10 हो रहे हैं। कपड़े जो है जगह के हिसाब से बनते हैं, कौन सी जगह कैसा वेदर है। और हम क्या करते हैं, फैशन के चक्कर में सारे तरह के कपड़े पहनने लगते हैं। वो इतनी गर्मी में जीन्स पहन रखी है मैंने। जीन्स कौन पहनता है? इसलिए मुझे ना कुछ कॉटन के हल्के कुर्ती सेट ये चाहिए। तो मैं बताओ करा रही हूँ शॉपिंग। मैं तो बहुत बार शॉपिंग कराई, तुम ले। अब तो मैं शॉपिंग तो चलती रहेगी कपड़ों की, ज़िंदगी भर करवानी पड़ेगी हमेशा। कपड़े तुम्हारी अलमारी में जगह नहीं रखने की। मेरे यहाँ बहुत जगह की, मेरे पास है ही नहीं कपड़े। तो काहे पड़े तुम कहती हो मेरे पास कपड़े हैं, नहीं कहती हो। मैंने कहा 5-5 हज़ार के कपड़े कितने बार खरीदवा दिए तुमको। मम्मी वो तो ड्रेसेस हैं, मुझे चाहिए एक सूट कुर्ती। हाँ, ये तो नहीं मेरे पास। ड्रेसेस बहुत होगी, सूट खरीदे करो। तो वही तो कह रही हूँ, मुझे सूट कुर्ती दिलवा दो। ले करो, जब जाया करो तो 2 जोड़ी कौन दिलवाए? लिया करें, तो 2 जोड़ी घर के भी लिया करें। दिलवा दो। दिलवा दो। अरे कह रही हूँ 1000 बार दिलवा चुकी हूँ और दिलवा भी दूंगी। H&M में तो सूट कुर्ती नहीं मिलती ना। H&M जाती की हो, कोई जरूरी है? H&M बहुत सारी और हैं। अचार के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आप खाओ ना, मैं डालूंगी। ओ यार, सुनती नहीं मम्मी। अब मुझसे मत कहना कि मम्मी से काम कराती है। देखो मैं कह रही हूँ खाओ, उठ के आ गई। मैंने कहा मैं डाल रही हूँ। यम्मी यम्मी मम्मी। फिर जब आप सुनती नहीं है तो फिर मैं खाना खाने जा रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, किसी एक की जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। खाना खा लेते हैं। दही चीनी। मैं ऑटो कर दिया है थोड़ा सा। सो गाइस, रिपोर्ट मिल गई है। अब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो गाइस, डॉक्टर को तो मैंने रिपोर्ट दिखा दी है। उन्होंने क्या बोला वो मैं घर पे जाके बताऊंगी। अभी मैं 1-2 डॉक्टर को और दिखा देती हूँ। सो हम घर जा रहे हैं और गर्मी बहुत है, सो पानी पी रहे हैं। पानी का काम बस पानी कर सकते हैं। मैं घर आ गई, मतलब हम घर आ गए
मैंने बोला था ना कि मैं घर आकर बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला कि एलर्जी का टेस्ट करवाया था कि मतलब स्किन में एलर्जी है तो मतलब किस लेवल पर है। उसमें लिखा है कि जो नॉर्मल है वो 0 to 200 के अंदर होना चाहिए और मेरा है 950, पता नहीं क्यों है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा। इन्होंने एक और टेस्ट लिखा है कि अगर मुझे सिर्फ अपने लिए करवाना हो, डॉक्टर वैसे सजेस्ट नहीं करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलरली किस चीज़ से एलर्जी है। उसमें भी डॉक्टर कह रहे थे कि पूरी तरह से नहीं पता चलता है, वो कुछ ही बता पाएंगे कि दूध से है या मिर्च स्पाइसेस से है। डॉक्टर ने कहा तो नहीं है उसको करवाने के लिए, बस उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने लिए करवाना हो तो ट्रीटमेंट चलेगा थोड़ा लंबा। यही थी रिपोर्ट। अभी बज रहे 2, मैं कुछ खाऊंगी, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, आती हूँ और फिर शाम को तो चाय पियेंगे ही। वैसे एक और टेस्ट बोला है डॉक्टर ने, तो वो भी कराना है, रिपोर्ट आएगी तब बताऊंगी। फिलहाल मैं ये क्रीम लगा रही हूँ पैरों पर, ये डॉक्टर ने सजेस्ट की है। खैर मैंने क्रीम तो लगा लिया। मुझे इससे एक बात याद आई जो मुझे आपसे शेयर करनी है कि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना कि कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करें, कौन सा मॉइस्चराइजर, सीरम, हेयर के लिए, स्किन के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके नॉलेज में जो भी अच्छे स्किन डॉक्टर हैं या तो आप किसी से पूछ लो, आप पर्सनली उनसे कंसल्ट करो अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज़ करना चाहिए। आप सीधे डॉक्टर से जाके पर्सनली कंसल्ट करोगे ना तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छे बताएं, क्योंकि मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जो यूज़ करी मैं वो बताऊँगी। पर आपके स्किन का टाइप, मेरी स्किन का टाइप सेम हुई ज़रूरी तो नहीं ना, तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करो। मेरे लिए सीरम सजेस्ट कर दें, सनस्क्रीन सजेस्ट कर दो, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, जो भी जैसा टेक्सचर चाहिए ये भी बता सकते हो कि मुझे ऑयली टेक्सचर वाला मत सजेस्ट करिएगा, मतलब मैट लुक वाला सजेस्ट करिएगा। आप स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लो, बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, नीचे आई तो मम्मा कह रही है चाय पी लो। ओह, तो हम क्या खाएंगे, हमको भूख लग रही है। हाँ तो भूख लग रही है तो तुम हटो, वो खा लो बिस्कुट। हटो, तुम भूख लग रही है तो तुम हटो। गाइस कौवा आया है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है। देखो चाय मम्मा ले आई। दीदी कह रही है कि शाम की चाय दीदी बनाएंगी, तो यानी कि दोपहर की चाय 2 बार चाय पीने का मिलेगी। वाह मम्मा बहुत टेस्टी चाय है, आप ही बनाया करो। नहीं ऐसा नहीं है, आप टेस्टी बनाते तो क्या करें, इंसान को टेस्टी टेस्टी चाहिए ना खाना पानी। क्या डाला मम्मी आपने चाय में? मैंने डाला थोड़ा सा अदरक डाला, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाला, थोड़ा सा मैंने लेमन ग्रास, थोड़ा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला। वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो, वीडियो नहीं ऑन हुई तो ये ऐसी करती रहती है दिन भर करती, 2 बार इसकी हुई नहीं रिकॉर्ड तभी ये झूठ। तो अब मैं खाने लगी हूँ आम, और ये है फ्रेश डाल के आम। ओह माय गॉड, खुशबू कितनी नॉस्टैल्जिया हो गया, बचपन की याद आ गई। लेट्स सी कि आम मीठा है कि खट्टा है, पका हुआ है। वैसे तो गाइस मुझे आम के वो पीना था, शेक। कहते हैं कि फ्रूट्स एंड मिल्क को मिक्स नहीं करना चाहिए। यार ये तो इतनी पतली कटली है, ये तो ये सही है, आम बच गया मेरा। आम मीठा है, बट ये वाला थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा जैसे एकदम होता नहीं सॉफ्ट होता है, एकदम ऐसे मुंह में घुल जाता है, घुलने वाला नहीं है पर मीठा है। मुझे आम बहुत पसंद है। चीकू मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही खा जाती हूँ छिलके के साथ। बहुत से लोग इसे छीलते हैं लेकिन मुझे लगता है कि वो छिलके के साथ खाया जाता है। मैंने तो भाई आम खा लिया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ता किसी को मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। मम्मा सो गई थी, उठ गई हैं। ये झूठ बोल रही है, जो ये बोल रही है उसको मानो। मम्मी मैंने 2 आम खाए। जो ये बोल रही है उसे मानो, आगे से झूठ बोलना बंद कर देगी। वाह ये तो टेस्टी है मम्मी, घुलने वाला। इसलिए 2 मैंने 2 खाए। हाँ, आप 4 आम लाई थी, आपने 3 छीले हैं। पर तुमने 2 कहा है इसलिए मैं तो मानूंगी तुमने 2 ही खाए हैं। कम देना कम। दीदी के अपने चल रहे होते हैं ड्राम। गाइस मम्मा 4 आम लाई थी और मैंने उसमें से 2 खाए हैं और मम्मा 3 आम छील के लाई हैं। तो बताओ मैंने कितने आम खाए हैं सच में। हमने डिसाइड किया कि हम इस चॉपिंग बोर्ड को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो डिफेक्ट है वो तो चलो रखे हो ही जाए घर पे भी। मम्मी कैसा लग रहा है चॉपिंग बोर्ड यूज़ करके? सही है, अच्छा है ना। सारे चॉपिंग बोर्ड हटा देंगे, सारे चॉपिंग बोर्ड मत हटाना, छोटी छोटी चीजें के लिए उनको रखो। ये बड़ा बड़ा थोड़ी हर बार नींबू काटना है तो थोड़ा चॉपिंग बोर्ड पर उठाएंगे। है कि इस पे हम रोटी भी बेल सकते। तो गाइस भिंडी कट गई हैं और दी कह रही है कि ये कुरकुरी भिंडी बनाएंगी, देखते हैं कैसी बनती है। वीडियो एडिट कर रही थी, फिर नींद आ गई तो थोड़ी सी पावर नैप ले ली मैंने, और फिर मम्मा ने कहा कि चाय पीनी तो दूध ऑर्डर कर दो, तो दूध ऑर्डर किया और साथ में मैंने 2 कुकीज़ ऑर्डर किए हैं। 2 कुकीज़ ना 2 पैकेट कुकीज़ के ऑर्डर किए हैं। एक ओरियो का है और एक है, आएगा तो दिखाऊंगी ना, खाऊंगी भी तो याद आया। दूसरा है डार्क फैंटेसी। देखो गाइस कितना सुंदर नज़ारा है। ये बन रही है चाय गर्मा गर्म, ये भिंडी जो दी फ्राई कर रही हैं
ये देखो हमने सारा सामान चॉप करके रखा है और ये सब फ्राइड भिंडियाँ हैं। आज ये हमारी चाय और जो मैंने कुकीज मंगवाए हैं डॉग फैंटेसी एंड डॉग फैंटेसी, ये भी डॉग फैंटेसी है, बहुत सारी डॉग फैंटेसी हो रही हैं। थोड़ा सॉफ्ट है ना लगती है ऐसा कुरकुरी हो। वाओ यार, इतनी गर्मी में चाय जल्दी ठंडी कैसे हो जाती है? हो गई मम्मी डर गई, मैंने कहा इतनी गर्मी में चाय ठंडी कैसे हो जाती है? मेरी हो गई मम्मी को, क्योंकि एकदम खौलती हुई चाय पसंद है पीना। मेरे में चाय कम है, मेरी इसलिए जल्दी ठंडी हो गई। आप देखो अपना कैसी है, ठंडी है? ये सही है। आप लोग भी खाइए, थोड़े थोड़े लीजिए, आप तो मेरी फैमिली है। मेरा मन कर रहा है पहले ओरियो खाने का। सो गाइस ओरियो ओह चाय के साथ भी खा लेते हैं, ऐसे तो अच्छी लगती है। चाय में डुबोएंगे और तो सॉफ्ट हो गई चाय में डुबो के। वाह बहुत मीठा है। बिस्कुट ना हम लोग कब मीठा खाने की इतनी आदत हो गई है। ये क्रीम वाला बिस्कुट ना होगा यार, मन कर रहा था पता नहीं क्यों। चीनी में मिला के लगाते हैं ना चाय के साथ। जब फीके दूध के साथ खाना चाहिए खाना। अगर आप लोग मीठा हो गया, ज़्यादा नहीं खा सकती। तो वो मंगा लो। उसके बाद मैं आपको कुरकुरी भिंडी खा के दिखाऊंगी। बोले तो चेंज करके मैं कितना चेंज कर भिंडी भी अच्छी लग रही है। नमक मिर्च डाला है, लाल मिर्च और नमक। बड़ा टेस्टी है। लोग कहते हैं ना फिंगर चिप्स, ये है एक्चुअली फिंगर चिप्स, बिकॉज़ उनको कहते हैं लेडी फिंगर्स। तो इनके बन गए चिप्स, तो ये गए फिंगर चिप्स। अभी थोड़ी देर में टाइम होने वाला है मेरे लाइव स्ट्रीम करने का। मुझे लगता है कि अब इसके बाद मैं क्या ही व्लॉग शूट करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड मिस मी, बाय।